क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका वीजा एक्सपायर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया में बिना वैलिड वीजा के रहना इल्लीगल हो सकता है और इसके गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए जब आपका वीजा एक्सपायर्ड हो जाए। इस वीडियो में हम आपके सारे ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस से बच सकें। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपका वीजा एक्सपायर्ड हो जाए तो आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका वीजा एक्सपायर्ड हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह एंश्योर करें कि आपके पास कोई वैलिड वीजा है। अगर आपके पास 485 या अन्य टेम्पररी वीजा है और वह एक्सपायर्ड हो गया है तो आपको तुरंत किसी नए वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना वैलिड वीजा के ऑस्ट्रेलिया में रहना इल्लीगल हो सकता है और इसके लिए आपको सवियर पेनल्टीज या वीजा बैन का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और आपका वीजा एक्सपायर हो गया है तो तुरंत कोई एक्शन लें। अगर आपका वीजा एक्सपायर्ड हो गया है तो सबसे पहले आपको अपने स्टेटस को सही करने की आवश्यकता होगी ताकि आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशंस में न फंसें। अब अगर आपको और समय चाहिए तो आप टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीजा के लिए आप शॉर्ट ड्यूरेशन में अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको कुछ समय और रहने का मौका देता है। ये टेम्पररी सोल्यूशन है जो आपको उस वक्त के लिए समय देता है जब आप अपने लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशन या अदर वीजा स्टेटस पर काम कर रहे होते हैं। हालांकि ये केवल एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है और इसे केवल तभी लिया जाना चाहिए जब आपको अधिक समय की आवश्यकता हो और आप अपने वीजा सिचुएशन को जल्दी से सही करने के लिए रेडी हों। टूरिस्ट वीजा पर रहकर आप लिमिटेड टाइम तक ऑस्ट्रेलिया में स्टे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसका एक्सटेंशन नहीं होता और आपको टूरिस्ट वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद तुरंत अपने नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान करना होगा। आपको ये भी समझना होगा कि टूरिस्ट वीजा का यूज लॉन्ग टर्म स्टे के लिए नहीं किया जा सकता है और यह वीजा केवल शॉर्ट टर्म विजिट्स के लिए डिजाइन किया गया है। यदि आप अपनी स्टे को ऑस्ट्रेलिया में लीगल रखना चाहते हैं तो आपको एक परमानेंट या टेम्पररी वीजा के लिए अप्लाई करना होगा जो आपकी करंट सर्कमस्टांसेस और क्वालिफिकेशंस के हिसाब से फिट हो। इसलिए आपको ये केयरफुली डिसाइड करना होगा कि आप किस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यदि आपके पास वैलिड वीजा एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आपको वीजा ओवरस्टे करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपको अपनी वीजा स्टेटस को तुरंत अपडेट करना होगा और न्यू वीजा एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। इसके अलावा यदि आप लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया में रहने की योजना बना रहे हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी ऑप्शंस जैसे 189, 190 या एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड 482 वीजा के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट वीजा सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है और इसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता। यदि आपको लगता है कि आपकी वीजा स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है या आप अनश्योर है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको किसी माइग्रेशन एजेंट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। माइग्रेशन एजेंट्स आपके वीजा ऑप्शंस और करंट सिचुएशन को एक्यूरेटली एसेस कर सकते हैं और आपको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। वे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके लिए कौन सा वीजा सबसे सूटेबल होगा और हाउ टू हैंडल योर एक्सपायर्ड वीजा सिचुएशन लीगली। लीगल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीजा स्टेटस के गलत हैंडलिंग से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो बाद में आपके फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका वीजा एक्सपायर्ड हो गया है तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने स्टेटस को सही करने के लिए तुरंत एक्शन लें। तुरंत किसी न्यू वीजा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें या टेम्पररी वीजा जैसे टूरिस्ट वीजा का ऑप्शन एक्सप्लोर करें और माइग्रेशन एजेंट से लीगल हेल्प लें यदि आपको किसी भी कंफ्यूजन का सामना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।